कन्हैया एक किसान है। उसकी गृहस्थी खेती करके चलती है, लेकिन गांव में कुछ दिनों से टिड्डे सारी फसल खराब कर रहे हैं। लाख कोशिश के बावजूद कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सारी मेहनत पर पानी फिर रहा था। वो देखो वो फिर से आ रहे हैं। वो देखो। हाँ, सही कहा, सत्यानाश। हमारी सारी फसल ये टिड्डे बर्बाद कर देंगे। हाय 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 रे, अब क्या होगा? हाय रे, अब हम सभी बिना खाए ही मरेंगे। अब क्या होगा? सुनिए जी, अब हमारा क्या होगा? सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना। तो क्या करूं बताओ? पिताजी, इन टिड्डों को मारने का कोई तो उपाय जरूर होगा ना। इस समस्या का समाधान मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। क्या करोगे? कहाँ जाओगे? शहर, जंगल, देश विदेश, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ। लेकिन मैं इस समस्या का समाधान करके ही रहूंगा। मैं कल ही चला जाऊंगा। मुझे उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। गांव वाले इस तरह खाने के बिना मरे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अरे ये देखो, अरे ये रहा टिड्डों का दल। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? इन पर नजर रखकर मुझे इनके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा, तब मुझे सब पता चल जाएगा। जाता हूँ। ये क्या? इतने समय तक उन टिड्डों के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं समझ ही नहीं सका। ये तो एक घना जंगल है, लेकिन टिड्डे कहाँ गए? मुझे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। वो रहा, वहाँ एक गुफा है। एक बार अंदर जाकर देखूं क्या? देखता हूँ। कितनी ठंड है, कितना घना अंधेरा है। यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे वो रहा टिड्डों का दल। हाँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं नयन हूँ। तुम कौन हो? मैं एक डायन हूँ। तुम्हारी इस गुफा के टिड्डों के दल ने हमारी सारी सरसों बर्बाद कर दी है। सारी सरसों। इन लोगों ने सरसों बर्बाद नहीं की। ये लोग सरसों लाकर मेरे पास इकट्ठा करते हैं। वो देखो, तुम सबकी उगाई गई सरसों यहीं पर जमा होती है। इन टिड्डों की वजह से मेरे गांव वाले मर जाएंगे। हमारी सरसों हमें वापस लौटा दो। ठीक है, अगर तुम मेरा कुछ काम कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सरसों वापस लौटाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, सारा। उसके बदले सरसों वापस लौटाना पड़ेगा। बोलो क्या काम है? उत्तर की हवा से बचाकर तुम्हें ज्वालामुखी पर्वत से आग लेकर आना होगा। ठीक है, मैं इसी वक्त जाता हूँ। कितनी तेज हवा चल रही है। ओ लकड़हारे भाई, क्या तुम मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा दोगे? वो क्या है ना, मुझे उत्तर के पर्वत से आग लेने जाना है। इतनी हवा में आग नहीं ले जा पाओगे, वो बुझ जाएगी। ओह, तो अब? ये लो लकड़ी का कोयला। इस लकड़ी के कोयले को जलाकर इसके अंदर रखकर ले जाना। इससे आग नहीं बुझेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लकड़हारे। ये रही ज्वालामुखी पर्वत की आग। अब मुझे इस आग को इस मटके के अंदर रखना ही पड़ेगा। रुको।
अब इस मटके को ढक्कन से ढक देने पर यह आग नहीं बुझेगी। हाँ वाह 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 वाह, आग की गर्मी से अब मेरे इस गुफा में ठंड नहीं लगेगी। अब मेरा अगला काम ध्यान से सुनो। अब तुम्हें मेरे लिए चंद्रमणि लेकर आनी होगी। क्या? लेकिन मुझे वो चंद्रमणि कहाँ मिलेगी? दक्षिण दिशा के समुद्र में प्रत्येक पूर्णिमा के दिन वो मणि समुद्र से बाहर निकल आती है। अच्छा, अभी जाता हूँ। अरे ओ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। मैं समुद्र के अंदर जा रहा हूँ। वहाँ जो चंद्रमणि चमक रही है ना, उसे लेने जा रहा हूँ मैं। वो तो सिर्फ परछाई है, उसे कैसे पकड़ोगे तुम? हाँ क्या? प्रतिबिंब? हाँ भाई, वो चंद्र पर्वत जो देख रहे हो, उसके शिखर पर जो मणि है, ये उसी की परछाई है। अच्छा, तो अब वो मणि मुझे कैसे मिलेगी? अगर मुझे वो मणि नहीं मिली तो डायन मुझे सरसों नहीं देगी, और सरसों ना मिलने पर मेरे गांव वाले मारे जाएंगे। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो और एक काम करो। उस पर्वत के नीचे जो बकरियां हैं ना, उन बकरियों को वहां से भगाकर तुम उस पर्वत के शिखर पर ले जाना, ठीक है? और उनके पैरों के दबाव से वो मणि नीचे गिर जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक भी बकरी। अरे वो रही बकरियां। ए ए ए हट जा, हट जा जा जा। चलो, बकरियां तो पर्वत पर चढ़ गई, वो ऊपर चढ़ चुकी है। अब मुझे सावधान रहना पड़ेगा। उनके पैरों के दबाव से जैसे ही मणि नीचे गिरेगी, मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा। अरे वो रही। मिल गई। वाह 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 वाह, ये तो बहुत चमक रहा है। अब बताती हूँ तुम्हारा आखिरी काम। ठीक है, अपना आखिरी काम बताओ। पानी चाहिए, पानी, प्यास बुझाने वाला मीठा पानी। मुझे वो पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ चारों तरफ समुद्र ही है, उसका पानी नमकीन होता है। वो मैं नहीं जानती, ध्यान रहे। अगर पानी नहीं मिला तो तुम भी मरोगे और तुम्हारे सारे गांव वाले भी मरेंगे। तो फिर मुझे मीठा पानी ढूंढना ही पड़ेगा। ओह, कितने सारे तालाबों का पानी पीकर देखा, सब नमकीन है। देखता हूँ, एक बार इस तालाब का पानी पीकर देखता हूँ। थू थू, अरे छी। कौन? अरे ओह बेटा, तुम नमकीन पानी क्यों पी रहे हो? क्या करूं माँ जी? अच्छा, मुझे यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा, बताइएगा। वहाँ सामने मैदान में देखो, गाय चर रही है। वो जिस जगह पर अपने पैरों को ठोकेगी, वहाँ की खुदाई करने पर पानी मिलेगा, और उस पानी को लेकर एक बर्तन भर लेना। उसके बाद उस पानी को तुम जिस पानी में भी मिलाओगे, वो पानी मीठा हो जाएगा। ओह अच्छा, अब मैं चलता हूँ माँ जी। पता नहीं कब इन गायों को प्यास लगेगी और ये पैर ठोकेंगी। अरे अरे,
ये क्या? वो गाय पैर ठोक रही है। देखता हूँ, उस जगह की खुदाई करके देखता हूँ। अरे वाह, पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ मेरे टिड्डो, जाओ 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 जाओ, तुम लोग गांव जाकर सरसों लौटा दो, अभी जाओ। सुनो डायन, तुम इन्हें ये भी बोल दो कि ये लोग दोबारा कभी हमारी फसल बर्बाद ना करे। तुम निश्चिंत होकर वापस लौट जाओ। कर दिखाया, मेरे नयन ने कर दिखाया, मेरे नयन ने कर दिखाया। हमारा नयन हमारी सारी फसल वापस ले आया। पिताजी, पिताजी, अब हमारी फसल कभी भी बर्बाद नहीं होगी। ये टिड्डे अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। हुर्रे!